नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है डिबेंचर का। ठीक है, डिबेंचर सेम कुछ भी नहीं है। तुम हमेशा दो चीजें होती है, एक कंपनी और एक इन्वेस्टर। ठीक है, अब कंपनी को पैसे चाहिए रहते हैं तो कंपनी ना अलग अलग स्कीम लाती है पैसे लेने के। किससे? इन्वेस्टर से या तो पब्लिक से। ठीक है, तो पहले हमने दो स्कीम पढ़ा। उस स्कीम का नाम क्या था? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। और एक स्कीम है, उसका नाम क्या है? डिबेंचर। डिबेंचर यू कैन, इट इज सेम एज प्रेफरेंस शेयर्स। डिबेंचर में क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे आता है, कंपनी है, कंपनी का नाम लेते हैं रिलायंस। ठीक है, रिलायंस कंपनी है। ठीक है, और एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का नाम है दक्ष। ठीक है, दक्ष ने रिलायंस कंपनी का डिबेंचर्स परचेज किया। शेयर से जैसे होता है डिबेंचर। 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का डिबेंचर परचेज कर लिया। ठीक है, कंपनी बोलती है कि हम लोग आपको हर एक साल 12% क्या देंगे? इंटरेस्ट। सिर्फ शेयर्स के ऊपर डिविडेंड होता है, बाकी हर एक चीज के ऊपर इंटरेस्ट होता है, एक्स्ट्रा पैसा जो होता है। कंपनी ने बोला हम आपको कितना देंगे? 12% इंटरेस्ट। 1 लाख का 12% कितना होता है? 12,000। करेक्ट। एवरी ईयर। दक्ष ने डिवेंचर में इन्वेस्ट किया 3 इयर्स के लिए। ठीक है, मतलब दक्ष को फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा? 12,000। सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा? 12,000। थर्ड ईयर में कितना मिलेगा? 1,12,000। खत्म। हर एक साल आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया ना, तो थर्ड ईयर में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था लाख रुपया, आपको वो भी रिटर्न मिल जाएगा। तो ये इसको ही क्या बोलते हैं? डिबेंचर का कंसेप्ट। ठीक है, मतलब आप एक अमाउंट कंपनी को देते हो, कंपनी आपको उसके ऊपर हर एक साल फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, उसको ही क्या बोलते हैं? डिबेंचर। सिंपल मीनिंग डिबेंचर क्या होता है? अब यहाँ पे शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट। हर एक चीज पे इंटरेस्ट मिलता है, सिर्फ शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है। ठीक है, अभी डिबेंचर का मीनिंग है, यहाँ पे एक मीनिंग पढ़ते थे तुम लोग। पाल्मर बंदा है, उसने डिफाइन किया डिबेंचर को, यू कैन रीड दैट मीनिंग। ठीक है, उसके बाद फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स मतलब डिबेंचर्स में क्या क्या चीजें होती है। तो पहला क्या होता है? प्रॉमिस। सो डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी दैट इट ओस स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू द होल्डर ऑफ द डिबेंचर। मतलब जब तू डिबेंचर सर्टिफिकेट लेगा ना, तो तूने, दक्ष ने, जैसे हमने एग्जांपल लिया, हाँ। दक्ष ने लाख रुपया कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो कंपनी जो है ना उसको एक सर्टिफिकेट देगी ऐसा, उस पर लिखा हुआ रहेगा दक्ष ने हमारी कंपनी में लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है 3 साल के लिए, हम लोग उसको 3 साल बाद लाख रुपया रिटर्न कर दें। तो उस प्रॉमिस लिख के देना पड़ता है ना आपको, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉमिस। दूसरी बात है, सिंपल सी बात, फेस वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर्स का भी फेस वैल्यू 100 रुपया होता है, डिबेंचर का भी फेस वैल्यू 100 रुपया होता है। टाइम ऑफ रीपेमेंट, जितना टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो टाइम ऑफ रीपेमेंट क्या हो जाएगा? 2 ईयर्स। 3 साल के लिए क्या है? सो टाइम ऑफ रीपेमेंट विल बी 3 ईयर्स। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर होल्डर हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर अदर क्लेमेंट्स ऑफ कंपनी। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, प्रायोरिटी मतलब क्या मालूम है? सबसे पहले, मतलब कंपनी गलती से डूब गया तो सबसे पहला पैसा डिबेंचर होल्डर को मिलेगा, उसके बाद किसी और। ठीक है, अगर कंपनी डूबती है तो। ठीक है, तो ये 4 फीचर यहाँ पे हो गए। 2 फीचर यहाँ पे एक सिंपल से मैंने मार्क किए हुए। पहला 6.6 क्या है? इंटरेस्ट। तो आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा हर एक साल, जो पहले से डिसाइड हुआ रहेगा कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है। एंड लास्ट पार्ट है, 10th पॉइंट है, नो वोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर को वोटिंग, सेम किसी को भी वोटिंग राइट नहीं होता है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को ही वोटिंग राइट होता है। ठीक है, तो ये डिबेंचर्स का मीनिंग था और ये डिबेंचर्स का फीचर्स था। नेक्स्ट, डिबेंचर्स का और एक पार्ट तुमको करना है और उसको क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। और बहुत ही सिंपल है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें 8 है, इसमें 8 है लेकिन 4 ऑपोजिट्स हैं। ठीक है, वहाँ तो पॉजिटिव और ऑपोजिट है। हाँ, मतलब एक ये है तो इसका ऑपोजिट ये है। अच्छा। ठीक है, एक ये है तो उसका ऑपोजिट ये है, एक ये है तो उसका ऑपोजिट ये है, एक ये है तो उसका ऑपोजिट ये। ठीक है, सिंपल सिंपल नहीं बोलता हूँ, बाद में अंदर पढ़ लेना, बहुत ईजी है पढ़ने में। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे? सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। ठीक है, तो मैं तुमको सिक्योर्ड समझाता हूँ, तुमको अनसिक्योर्ड अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है मालूम है? जैसे फॉर एग्जाम्पल दक्ष ने लाख रुपया
कंपनी के सिक्योर्ड डिवेंचर में इन्वेस्ट किया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी डूब जाती है तो कंपनी के असेट्स बेच के, कंपनी की प्रॉपर्टी बेच के दक्ष को पैसा रिटर्न किया जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड डिवेंचर। वो बंदा सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड क्या होता है? अगर कंपनी डूब जाती है तो आपका पैसा गया। मतलब कंपनी के पास पैसा है तो देगा, नहीं रहेगा कंपनी अपना प्रॉपर्टी बेच के नहीं देगा तुमको, अगर तुमने अनसिक्योर्ड डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो। ठीक है, अगर आपने सिक्योर्ड डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो कंपनी अगर डूब जाती है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी अपने एसेट्स बेच के तुमको पैसा देगी। उसको क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड डिवेंचर, कंपनी डूब जाती है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी अपना प्रॉपर्टी नहीं बेचेगी, तुम्हारा पैसा डूब गया। डन। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड सिंपल है, मतलब ये जो है उसका ऑपोजिट ही है। सेम यहाँ पर भी रजिस्टर्ड एंड बेरर। अभी रजिस्टर्ड और बेरर में डिफरेंस क्या होता है कि एग्जांपल लेते हैं कार। दक्ष है, तला है। अभी एग्जांपल की तरह बात हो कि दो लोग हैं, एक दक्ष है और एक तला है। तला के पास एक कार है, बहुत पहले परचेज की थी, एक कार है, उसको बेचना है। दक्ष उसका दोस्त है। तला ने बोला कि भाई 2 लाख रुपए मैं कार में बेच रहा हूँ, ले रहा है क्या? दक्ष ने बोला हाँ चलेगा, ले रहा हूँ। तो तला ने दक्ष को कार बेच दिया 2 लाख रुपए का, बात खत्म। फिर दक्ष ने बोला कि अरे वो पेपर्स मेरे नाम पे कराने, वो सब काम करना है। तो अभी तुम दोनों दोस्त हो ना, तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग की नहीं, चलेगा कोई बात नहीं, मैंने तेरे को पैसा दिया, तुमने को कार दिया, अपना संबंध खत्म। तो इसको क्या बोलेंगे? बेरर। तला के नाम पे प्रॉपर्टी पेपर है, अभी तक वो मतलब वो कार के पेपर, अभी तक वो कार के पेपर दक्ष के नाम पे नहीं हुए, तो उसको क्या बोलेंगे? बेरर डॉक्यूमेंट। मतलब आपने जमान पे काम कर दिया। हाँ। और दूसरा क्या होता है? रजिस्टर्ड, लिखित जो रहेगा। लिखित में, मतलब दक्ष पूरा एक स्टैम्प पेपर पे लिखाएगा कि भाई मैं तेरे से इतने में कार ले रहा हूँ और तेरा प्रॉपर्टी का पेपर जो है मेरे नाम, तेरा कार का पेपर जो है अब वो मेरे नाम पे हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड। समझ गया। तो रजिस्टर्ड मतलब क्या होता है? पूरा लिखत पड़ी, तेरा पूरा नाम भी उसमें आता है। और बेरर क्या होता है? नाम भी नहीं आता है उसमें। तो उसी तरह से 2 टाइप के डिवेंचर्स भी होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड, एक होता है बेरर। रजिस्टर्ड मतलब क्या? जो डिवेंचर सर्टिफिकेट रहेगा, मतलब आप जब इन्वेस्ट करते हो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है ना कि आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया। तो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट में आपका नाम, एड्रेस, आपका फोन नंबर सब कुछ रहेगा। बेरर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, खाली आपने पैसा इन्वेस्ट किया रहेगा, नाम भी नहीं लिखा रहेगा। मतलब नाम वगैरह लिखा हुआ है रजिस्टर्ड, नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ है बेरर। समझ गया। नेक्स्ट रीपेमेंट। एक है रिडीमेबल, एक है इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब क्या कि जैसे दक्ष ने लाख रुपया इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, 3 साल के बाद दक्ष को लाख रुपया रिटर्न मिल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? रिडीमेबल। रिडीमेबल। वापस आप पैसा निकाल सकते हो। इरिडीमेबल मतलब क्या? फिक्स जो डालते हो, फिक्स, आप उसको निकाल नहीं सकते जब तक कंपनी बंद नहीं होती। खाली जो इंटरेस्ट मिलेगा वो। ठीक है, मतलब सिंपल, मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट किया और आपको जितने साल के लिए इन्वेस्ट किया उतने साल बाद पैसा रिटर्न मिल गया, तो उसको क्या बोलते हैं? रिडीमेबल। इरिडीमेबल मतलब क्या? आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपको जब कंपनी बंद हो जाएगी तब पैसा मिलेगा, तब तक सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? इरिडीमेबल। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, लास्ट पॉइंट है कन्वर्टिबल डिवेंचर एंड नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। कन्वर्टिबल डिवेंचर एक ऐसा डिवेंचर होता है जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप डिवेंचर को, मतलब एक रूल है कंपनी में, मैं तुमको ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब फिजिकल हो जाएंगे अपन लोग पढ़ाने के लिए। कैसा होता है मालूम है? आप किसी भी चीज को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर को किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिंपल क्या होता है बाद में बताऊँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्टिबल डिवेंचर इज दैट डिवेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, एंड नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर अ टाइप ऑफ डिवेंचर विच कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। कन्वर्टिबल मतलब जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये डिवेंचर का कंसेप्ट था। डिवेंचर, डिवेंचर का फीचर्स, डिवेंचर का टाइप्स।